आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आएँ। इसीलिए हमारे द्वारा यह सीरीज चलाया जा रहा है और यह सीरीज से आपको 100 में से 100 मार्क्स जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पॉज करके भी व्याख्या खुद से पढ़ सकते हैं। व्याख्या है, पश्चिम चंपारण जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? यहाँ बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल की बात कही जा रही है, तो यह है दोस्तों महात्मा गांधी सेतु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल है। यह पटना को उत्तर बिहार के हाजीपुर शहर से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला प्रशासनिक रूप से तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते जाएंगे और 2 से 3 बार इन वीडियो को आप देख लेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर्वत चोटी की बात कही जा रही है, वह है सोमेश्वर की पहाड़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 880 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ जनसंख्या के आधार पे बोला गया है, तो यह है दोस्तों पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिला बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह नदी का नाम है गंगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी बिहार के बीच से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और इसकी कुल लंबाई बिहार के में लगभग 445 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर बोला गया है, तो वह जिला है शेखपुरा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। हालांकि क्षेत्रफल में यह शिवहर से बड़ा है, पर यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कैमूर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह कैमूर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, बिहार का में कहाँ लगता है? तो दोस्तों यह बिहार में सोनपुर में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों यह है जेपी सेतु दीघा सोनपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जेपी सेतु जो पटना के दीघा को सोनपुर से जोड़ता है, बिहार का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इसके नीचे निचले तल पर रेल लाइन और ऊपरी तल पर सड़क मार्ग है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर जो है यह है दोस्तों पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना शहर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य की राजधानी और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी झील कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो यहाँ कांवर झील की बात कही जा रही है, तो यह बेगूसराय में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कांवर झील, जिसे कांवर ताल भी कहा जाता है, बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झीलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा माना जाने वाला बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पूर्वी चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, जो मौर्य और गुप्त काल की वास्तुकला का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात की जा रही है। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात कही जा रही है। तो दोस्तों यह है गंडक परियोजना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका लाभ नेपाल को भी मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात कही जा रही है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वह जंक्शन का नाम है पटना जंक्शन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां से बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन होता है और यह कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम बिहार के की किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वह डैम का नाम है जो गयाजी डैम, जो कि फल्गु नदी पर बनाया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गयाजी डैम गया में फल्गु नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, जिसका उद्देश्य विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में साल भर पानी उपलब्ध कराना है। हमारा अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी या सोमेश्वर किला बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है और यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आता है तिरहुत के अंदर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवहर जिला तिरहुत प्रमंडल में आता है का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। शिवहर तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है और यह बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना तारामंडल है, जो खगोलीय घटनाओं के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वह है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान क्षेत्र बिहार का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक जिले शामिल हैं और यह कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वह है NH-27, ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका व्याख्या देखेंगे कि NH-27 जो पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राज्य के कई जिलों को पार करता है, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबा जो है NH-27 है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? यहाँ औद्योगिक शहर की बात कही जा रही है, तो दोस्तों वह है बेगूसराय। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% यह पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ बरौनी रिफाइनरी, उर्वरक कारखाना और थर्मल पावर स्टेशन जैसे बड़े उद्योग स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा सिल्क यानी रेशम उत्पादन शहर कौन सा है? तो दोस्तों वह है भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर को भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। यह टसर रेशम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और बिहार का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक केंद्र है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा, ये भी आप नोट कर लेंगे। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग कितने हैं जो इसे बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल बनाती है? तो इसकी लंबाई लगभग है 5.75 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग 5,750 मीटर यानी कि 5.75 किलोमीटर है। यह पुल दशकों तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल रहा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार शेखपुरा किस प्रमंडल का हिस्सा है? यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह है मुंगेर प्रमंडल में आता है और यह बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शेखपुरा जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल में शेखपुरा के अलावा जमुई, खगड़िया, लखीसराय और मुंगेर जिले शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात ककोलत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ककोलत जो है यह नवादा जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे प्रसिद्ध और ऊंचा जलप्रपात माना जाता है जो नवादा जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर गर्मियों के मौसम में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों यह है रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला है। यहाँ की सिंचाई व्यवस्था और उपजाऊ मिट्टी चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों जूट उत्पादक की बात कही जा रही है तो वह जिला का नाम है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्णिया जिला बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला है। बिहार भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में से एक है और इसका अधिकांश उत्पादन सीमांचल क्षेत्र में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला कौन सा है?
तो मक्का उत्पादक जिला बिहार का सबसे बड़ा कटिहार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कटिहार जिला बिहार का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला है, जो कि कोसी क्षेत्र के जिले जिसमें कटिहार भी शामिल है, मक्का की रिकॉर्ड पैदावार के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह जिला है जमालपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमालपुर मुंगेर में स्थित रेलवे वर्कशॉप भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े रेलवे वर्कशॉप में से एक है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजे के समय में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम जो है यह है पटना नगर निगम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना नगर निगम वार्डों की संख्या, जनसंख्या, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम है। यह राज्य की राजधानी की नागरिक सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर बने जेपी सेतु की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी लंबाई जो है यह है 4.55 किलोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जेपी सेतु यानी दीघा सोनपुर पुल की कुल लंबाई लगभग 4556 मीटर या 4.55 किलोमीटर है, जो इसे बिहार का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। यहाँ छोटा प्रमंडल की बात कही जा रही है, तो यह है दोस्तों भागलपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें केवल 2 जिले शामिल हैं, भागलपुर और बांका। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों यह हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री यातायात और उड़ानों की संख्या के मामले में बिहार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है। तो दूध डेयरी की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह है कॉम्फेड पटना सुधा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कॉम्फेड बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो सुधा ब्रांड नाम से उत्पाद बेचती है, बिहार की सबसे बड़ी दूध प्रसंस्करण और वितरण इकाई है। इसका मुख्यालय पटना में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ स्थित है। यहाँ फ्लाईओवर की बात कही जा रही है, तो दोस्तों यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में स्थित एम्स दीघा एलिवेटेड रोड, जिसे लोहिया पथ चक्र का हिस्सा माना जाता है, बिहार के सबसे लंबे फ्लाईओवर में से एक है, जिसकी लंबाई कई किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यह है किशनगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किशनगंज जिला बिहार में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। बंगाल की खाड़ी से निकटता के कारण यहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है और सबसे अधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यह है औरंगाबाद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औरंगाबाद और उसके आसपास के जिले बिहार के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ मानसून की बारिश कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो है गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला माना जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अक्सर सबसे अधिक दर्ज किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है।
तो वह जिला का नाम है दोस्तों गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिलचस्प बात यह है कि गया बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला दोनों है। सर्दियों में यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, जो राज्य में सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? यहाँ भूकंपीय क्षेत्र की बात कही जा रही है, तो वह जिला है दोस्तों जोन 5। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जोन 5 को सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। उत्तरी बिहार के जिले जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, जैसे मधुबनी, सुपौल, अररिया जोन 5 के अंतर्गत आते हैं और यहाँ भूकंप का खतरा सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ SC की बात कही जा रही है, तो वह जिला है गया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले में SC यानी अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा अनुसूचित जाति का है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यहाँ साक्षरता दर वाला जिला की बात कही जा रही है, तो वह है दोस्तों रोहतास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले की साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक है। यह है 73.37%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यहाँ सबसे कम साक्षरता दर की बात कही जा रही है दोस्तों, तो वह है पूर्णिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिले की साक्षरता दर बिहार के सभी जिलों में से कम लगभग 51.08% है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कौन सा है? तो दोस्तों यह है पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि PMCH पटना बिहार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्था है। यहाँ मरीजों की संख्या उपलब्ध सुविधा के मामले में सबसे आगे है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों यह है कोसी जल विद्युत परियोजना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी जल विद्युत परियोजना कटैया सुपौल बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। हालांकि प्रस्तावित डगमारा परियोजना सुपौल इसके पूरा होने पर सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस जिले में है? तो दोस्तों वह है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजधानी होने और एक प्रमुख जंक्शन होने के कारण पटना जिले में सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, अन्य सड़कें का घनत्व लंबाई सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी की बात कही जा रही है, तो दोस्तों यह है बूढ़ी गंडक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बूढ़ी गंडक बिहार में ही शुरू होकर बिहार में ही गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। यह पश्चिमी चंपारण से निकलकर खगड़िया के पास गंगा में विलीन हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात कही जा रही है, तो यह है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तख्त श्री हरमंदिर जी, जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह 5 पवित्र तख्तों में से एक है और बिहार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे अधिक जिलों वाला प्रमंडल जो है यह है दोस्तों तिरहुत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल में सबसे अधिक 6 जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। पटना और मुंगेर में भी 6 जिले हैं।
इसीलिए यहाँ सबसे सटीक उत्तर दिए गए विकल्पों में से तिरहुत होगा। नोट, पटना, तिरहुत और मुंगेर इन तीनों प्रमंडल में 6 जिले हैं जो कि सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।